स्वागत है। हम सिवनी आए क्योंकि जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज, जो हमारे गुरु जी महाराज थे, उनकी ये जन्मभूमि है। उनकी जन्मभूमि के दिघोरी के दर्शन करने तो हम पहले ही आ गए थे, लेकिन सिवनी के लोगों का कहना था आप सिवनी नहीं आए, तो हमने सिवनी का ये कार्यक्रम बनाया और यहाँ के मठ मंदिर में जाकर के वहाँ भगवान का दर्शन किया। कल सायंकाल थोड़ी देर के लिए यहाँ के स्थानीय लोगों से संवाद भी हमारा हुआ और हमको अच्छा लगा। यहाँ पर हमने बुजुर्गों से सुना था कि एक संस्कृत पाठशाला थी, आजकल वो नहीं चल रही है, तो हमने ये इच्छा व्यक्त की है कि यहाँ के स्थानीय लोगों का सहयोग मिले तो उस पाठशाला को फिर से आरंभ किया जाए, क्योंकि यहाँ की जो आवश्यकताएं हैं विद्वानों की, उसकी पूर्ति अगर यहीं से हो तो अच्छा होगा। यहाँ के बच्चों को बहुत दूर जा कर के अध्ययन करना पड़ता है, तो माता पिता उनको भेजने में संकोच करते हैं और इसलिए पास में अगर पाठशाला हो जाएगी तो यहाँ पर भी अध्ययन होगा। इसके अतिरिक्त हमारे पीठ पंडित जी हैं, उनका ये कहना था यहाँ पर महाराज श्री की कीर्ति का एक स्तंभ होना चाहिए। हमको बड़ी प्रसन्नता है, कल हमको सभा में बताया गया कि यहाँ की नगर पालिका ने वह प्रस्ताव पारित कर दिया है, नक्शा भी बन गया है और आने वाले 2-3 महीनों में इसका कार्य आरंभ होने वाला है। तो ये तो हमारी बात थी। हमने पूछा था यहाँ के हमारे जो सहयोगी हैं कि कोई मुद्दा हो जिस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो, तो उन्होंने कहा यही मुद्दा है कि एक बार पत्रकारों से आपका मिलना हो जाए। तो मूल तो बात वही है, आप सबसे मिल करके अच्छा लग रहा है। महाराज जी, एक सवाल था जनमानस में जी, उसका मैं लोगों की तरफ से पूछना चाह रहा हूँ जी। नाम तो नहीं बता पाऊंगा क्योंकि हम लोगों से जो लोग पूछते हैं उनके अंदर खुद में इतना सामर्थ्य नहीं होता कि वो अपनी बातें रख पाए, तो हम एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव पेश करते ठीक है, हम हैं। समझते हैं। तो एक सवाल ये आ रहा था कि आप जैसे जो उच्च कोटि के साधु सन्यासी होते हैं, मतलब जिनको देख के पूरा समाज चलता है, तो आप लोग की हर विधि जो होती है शास्त्रोक्त होती है, मतलब जो चीज शास्त्र में है कहीं ना कहीं वो आपकी चर्या में झलकता है। तो अपने जो जगत गुरु हैं स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज, जिनको सिवनी की जनता बहुत मानती है, उनका जब महाप्रयाण हुआ, जब मतलब वो नहीं रहे, उन्होंने अपने शरीर का त्याग किया, तो उसके बाद उसी उनके जो पार्थिव देश उसके सामने जो है घोषणा हुई। तो ऐसी कौन सी शास्त्रोक्त विधि है जहाँ किसी के पार्थिव देह को सामने रखकर उसका जो अधिकार रहता है उसकी मतलब घोषणा की जाती है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि गृहस्थ भी रहता है तो गृहस्थी 13 दिन इंतजार करती है। तो मतलब एक प्रश्न ये आया था उस समय, क्योंकि 1 साल पुराना था और कभी ऐसा अवसर नहीं आ पाया, और सामान्यतः बहुत कम मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में आ पाता हूँ। तो इसके पूर्व में भी जब आपने उल्लेख किया कि रजनीश सिंह जी के यहाँ कुछ पत्रकार करते थे, सूचना मुझे भी थी पर मैं आ नहीं पाया। और आज सुबह भी जब मनोज भैया ने मुझे फोन किया था तो मैंने कह दिया था कि मैं नहीं आऊंगा, पर फिर लोगों ने कहा भैया ये भी एक चीज है, हमको वो शास्त्र का उल्लेख चाहिए कि जो पूज्य महाराज जी ने अपना इच्छा पत्र दिया था वो अगर 15 दिन बाद या 2 महीने बाद भी खुलता तो वो तो बदल नहीं जाता, वो तो वही रहता जो हमारे पूज्य महाराज जी ने अपनी इच्छा व्यक्त की थी पत्र में। तो वो कौन सी शास्त्रोक्त विधि थी जिसमें अपन एक पार्थिव देह के समक्ष ऐसा करते हैं? लोग चाह रहे थे कि उसका वर्णन जो है समझाते हुए। अपने पास पूरा समय है ना, कोई हड़बड़ी तो किसी को नहीं है। नहीं, किसी को नहीं। ठीक है, तो ये उस बात की चर्चा कर रहे हैं। गुरु जी मैं नहीं, लोग पूछ रहे हैं, मैं ठीक केवल है, आपके बात पहुंचाऊंगा, हमने मान लिया, प्रसारण करूंगा। हमने मान लिया। आपके पूरे सम्मान को ध्यान में रखते हुए मैं इस चीज को मतलब लोगों की तरफ से आपसे पूछ रहा हूँ। आपको ये जो अंदेशा है ना कि हमको बुरा लग रहा है, नहीं, ऐसा बिल्कुल मत मानिए। आपका सवाल है,
जनता की ओर से है, आप उसको पूछ रहे हैं और हम आपके माध्यम से उसका जवाब दे करके लोगों के समाधान के लिए प्रस्तुत हैं। बस समाधान इतनी सी बात है। लोग तो आप ऐसा मत मानिए कि इससे हमको कुछ अटपटा लगेगा। सवाल तो सवाल होता है, किसी के मन में जब आ जाता है तो उसको मथने लगता है, इसलिए उसका जवाब हो जाना चाहिए, स्पष्टता हो जानी चाहिए। तो आपने अच्छा प्रश्न पूछा है और निसंकोच होकर के पूछा है, तो हमको अच्छा लगा, कोई हमको इसमें खराबी नहीं। ये पूज्यपाद ज्योतिष पीठाधीश्वर और द्वारका शारदा पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य ब्रह्मलीन स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज के ब्रह्मलीन होने पर उनके देह के समक्ष, पार्थिव देह जिसको कहते हैं, उसके समक्ष ही जो उनके दोनों उत्तराधिकारियों की घोषणा हुई, उसी के संदर्भ में ये प्रश्न है कि कुछ रुका जा सकता था, रुक करके करना चाहिए था, ऐसा आम लोगों का मानना है। क्यों नहीं रुके, उसी समय क्यों कर दिया, यही प्रश्न है ना। हमने ठीक समझा है आपके प्रश्न को और कह रहे हैं कि उसमें शास्त्र क्या है, विशेष करके शास्त्र पर जोर दिया जा रहा है, क्योंकि जो आचार्यों का आचरण है वही लोगों के लिए उदाहरण बनता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः सहयत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। ये भगवत वाणी है और इसमें कहा गया है कि श्रेष्ठ लोग जिस तरह का आचरण करते हैं उसी का अनुकरण सामान्य लोग करते हैं। इसलिए श्रेष्ठ लोगों का जो आचरण है वो शास्त्रोक्त होना चाहिए, विचारित सुविचारित होना चाहिए। कि ये जो धर्म परिवर्तन हो रहा है ये धार्मिक कारण से नहीं हो रहा, पहले तो ये समझ, ये राजनीतिक कारण से, क्योंकि राजनीतिक दलों को इसकी जरूरत पड़ती है कि गोल बन जाए और फिर एक गोल को हम पकड़े तो पूरा गुच्छा हमारे हाथ में। तो राजनीतिक देखिए, इसीलिए धार्मिक लोग धर्मांतरण का विरोध कम कर रहे हैं, राजनीतिक लोग ज्यादा कर रहे हैं। अरे भैया तुम तो राजनीतिक हो, तुमको क्या पड़ी है कि धर्मांतरण हो रहा है, लेकिन आप देखिए रोज उनके कार्यक्रम होते हैं कि धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है, धर्मांतरण हो रहा है। तो क्या मतलब है, एक व्यक्ति आके धर्मांतरण कराता है ताकि उसकी गोल बढ़ जाए और दूसरा उसका विरोध करता है ताकि जो बहुसंख्यक लोग हैं वो उनके मन में अच्छा लग जाए कि हम उनका साथ दे रहे हैं, इसलिए वो हमको वोट है। तो यहाँ पर धर्मांतरण जो है वो दोनों कराने वाला भी और जो धर्मांतरण का विरोध करने वाला है वो दोनों राजनीति कर रहे हैं, धर्म नीति तो कुछ होती है। अच्छा, जिनका धर्मांतरण करा दिया जाता है उनके जीवन में क्या परिवर्तन आता है, इसके बारे में कोई अध्ययन अभी तक नहीं हो रहा है कि अगर कोई व्यक्ति अमुक था और अमुक हो गया तो उसके गुणात्मक परिवर्तन आने चाहिए ना उसके जीवन में। ऐसा कहाँ आ रहा है? क्या वो बीमार होना बंद हो गया, क्या उसको भूख लगना बंद हो गया, क्या उसको चोट लगना बंद हो गया? ऐसा तो कुछ नहीं होता है। तो ऐसी परिस्थिति में धर्मांतरण का जो उद्देश्य है वो कहीं दिखता ही नहीं है धार्मिक